Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Today's the next topic of our chapter number 7 is oxidation state and the rules assigning for the oxidation state of element. ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डेट इज़ अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the oxidation state? Oxidation state is just the apparent charge on an atom. ठीक है, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर एटम के ऊपर जो भी अपेरेंट चार्ज होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. अपेरेंट का मतलब है कि जो हमें उस वक्त उस कंपाउंड में नज़र आ रहा है, ये फील हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैं एक कंपाउंड लिखती हूँ NaCl और हम लिखते हैं कि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है. ठीक है, इसी तरह से वाटर का हम फार्मूला लिखते हैं H2O और इसमें कहते हैं कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है. या हम लोग लिखते हैं HCl, हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस. ठीक है, तो ये जो मैंने कंपाउंड के एटम्स हैं और एटम्स के ऊपर जो मैंने ये चार्जेस लिखे हैं, ये सब के सब क्या हैं, अपेरेंट चार्जेस हैं और इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. सो आई कैन से डैट कि ये NaCl के अंदर जो सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ON से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, O फॉर द ऑक्सीडेशन एंड फॉर द नंबर. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज़ +1 या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ -1. या अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, ठीक है, तो वाटर में क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2. ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में जो एटम है उनके ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. इज़ इट क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से ही एटम्स के ऊपर प्लस माइनस का निशान लगाते जाएं. यानी कि ये अगर मैंने सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1 लिखा है, या यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन पे +1 और क्लोरीन पे -1 लिखा है, तो ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद से लिख दी है, बल्कि हम कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एन एटम. ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि किस एटम का हमने कौन सा चार्ज लगाना है, यानी कि मैंने यहाँ पे +1 लगाना है, या +2 लगाना है, या +3 लगाना है, या -1 लगाना है, -2 लगाना है, या -3 लगाना है, तो हमें तो नहीं पता. ठीक है, तो इसको लगाने के कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी एटम के ऊपर हमने कौन सा चार्ज और कितना चार्ज लगाना है. ठीक है, तो उन रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट रूल डैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज़ 0. ठीक है, नंबर फर्स्ट रूल क्या है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो क्या होगी, 0 होगी. अब फ्री स्टेट का क्या मतलब है, फ्री स्टेट का मतलब है कि जब एटम जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है और उसने अभी केमिकल रिएक्शन नहीं किया, या हमारे पास वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. ठीक है, या एटम अभी मॉलिक्यूल फॉर्म में है, या अभी एटम ने अभी केमिकल रिएक्शन नहीं किया. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक सोडियम का एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, इसने अभी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl नहीं बनाया, तो ये अकेला एटम है मेरे पास. तो अकेला एटम के ऊपर जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँगी वो मैं क्या लिखूँगी, 0. इज़ इट क्लियर? इसी तरह से अगर मेरे पास क्लोरीन का एक एटम अकेला पड़ा हुआ है और अभी इसने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, ना वो सोडियम से मिला, ना हाइड्रोजन से मिला, ना ही किसी दूसरे एलिमेंट से मिला, बल्कि ये अभी अकेला है, इसने अभी केमिकल रिएक्शन नहीं किया, तो इस अकेले एटम को, यानी कि फ्री स्टेट में इस वक्त ये एटम प्रेजेंट है और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखूँगी, 0. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने भी अनरिएक्टेड एटम आएंगे आपके पास, अकेले एटम आएंगे जिसने अभी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुए, उनके ऊपर हम लोग हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखेंगे. ठीक हो गया. नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज दैट चार्ज ऑन एन आयन. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर सेकेंड रूल है कि आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल
इफ़ आई टॉक अबाउट द हाइड्रोजन आयन, ठीक है, मैं अगर नाम लेती हूँ हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन का मतलब है +1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक आयन है और इस आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं कहती हूँ क्लोराइड आयन का मतलब है Cl-, तो इस वक्त इस आयन के ऊपर जो भी चार्ज है वो हमारे पास क्या होगा, -1। अगर मैं कहती हूँ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन का क्या मतलब है कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा। तो इस वक्त ये जो आयन बना हुआ है इसके ऊपर जो भी ये इसके आयन का चार्ज होगा वही इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। सो इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट या कोई स्पीशी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से उसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम यही हमने काम किया था NaCl में। NaCl में हमें पता था कि सोडियम जो है वो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके उसके ऊपर +1 चार्ज आया हुआ है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और उसके ऊपर -1 चार्ज आया है। सोडियम इज़ अ कैटायन एंड क्लोरीन इज़ अ एनाइन, ठीक है। तो इस वक्त कैटायन और एनायन पे जो भी चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए मैंने यहाँ पे सोडियम के साथ +1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी और क्लोरीन के ऊपर जो भी चार्ज था वही उसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो सेकंड रूल कि आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक हो गया। ओके, नंबर 3, अगर किसी भी एटम पे चार्ज नहीं है और पहले फ्री स्टेट में है और अब उसने रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन करने के बाद उसने कंपाउंड बना दिया, तो कंपाउंड बनाने के बाद उस एटम पे कौन सा चार्ज आया है उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द ग्रुप नंबर, ठीक है। अगर यानी कि किसी भी एटम या मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होगा, नंबर 3 ये रूल है, एटम के ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई एटम जो है वो फर्स्ट ग्रुप से 1A से बिलोंग करता है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। अगर कोई सेकंड A से बिलोंग करता है इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। अगर कोई 3A से बिलोंग करता है यानी कि थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3, ठीक है। तो जो भी उसका ग्रुप नंबर होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। इज़ इट क्लियर, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि भी सोडियम पे +1 चार्ज होता है या मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, तो क्यों, बिकॉज कि सोडियम बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, +1। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, +2। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता है डैट इज़ अ +3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप, सो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, +3। इज़ इट क्लियर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वही जो ग्रुप का नंबर होता है, ठीक है। ओके, नंबर 4, कुछ कंपाउंड्स के लिए जो है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफ़ाइन कर दी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या रहेगी, डैट इज़ द +1, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो हमेशा +1 होगा, इसलिए उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहेगा, हमेशा +1। आप पीछे वाले एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, +1, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखा था, +1। सो हाइड्रोजन की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +1। जहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा आपने उसके ऊपर +1 लिख देना, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक केस में ऐसा +1 नहीं लिखना, वो कौन सा होगा, अगर तो मेटल हाइड्राइड्स है, मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं होता। मेटल हाइड्राइड्स का क्या मतलब है, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन किसी मेटल के साथ हुआ हो, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है। अब इसमें Na और H, अब इसमें जो मेटल है हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मींस कि वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज गेन करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर तो चूँकि और सोडियम चूँकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए मैंने इसके ऊपर +1 चार्ज लिख देना है, जबकि हाइड्रोजन पे भी क्या आएगा, -1। सो सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स एक ऐसा केस है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, -1 चार्ज, समझ आ गई है। बाकी सब में आपने क्या लिखना है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड्स होगी यानी कि हाइड्राइड्स अगर एनाइन बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, -1, ठीक है। ये 4th रूल है। 5th रूल क्या है इसका,
फिफ्थ रूल इज़ डैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल द कंपाउंड्स आर -2। ठीक है, जितने भी आप ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स लें उन सब में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। फॉर एग्जांपल वाटर की अगर एग्जांपल है तो वाटर में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट -2। या अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हम ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज लिखेंगे डैट इज़ द -2। ठीक है, तो इसका मतलब है हमेशा ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या रहेगी, -2, और ये -2 ही उसकी वैलेंसी भी है। ठीक है, सो आई कैन से डैट कि ऑक्सीजन की जो भी वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें ये नहीं है। फॉर एग्जांपल इन अ पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो -1 होती है। और इस तरह से ऑक्सीफ्लोराइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीफ्लोराइड OF2। ठीक है, ये बस एक वाहिद ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस के बजाय यहाँ पे +2 शो होती है। समझ आ गई। सो हमेशा ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, लेकिन अगर आपके पास पर ऑक्साइड्स हैं तो पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। पर ऑक्साइड का मतलब फॉर एग्जांपल H2O2। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होगी। और सिर्फ एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 होती है, डैट इज़ द OF2 ऑक्सीफ्लोराइड में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एक हमेशा कैटायन होता है और एक हमेशा एनायन होता है। ठीक है, तो एनायन हमेशा वो होता है जो कि जिनके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और वो तमाम एलिमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दे गेट द माइनस चार्ज, और वो तमाम एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं दे गेट द पॉजिटिव चार्ज। इसलिए तो हमने कहा है कि सोडियम मेटल जो है इट गेट द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों ही के ऊपर चार्ज हमेशा माइनस आता है। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की निस्बत फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा गेन करेगा, डैट इज़ वाई फ्लोरीन गेट द माइनस चार्ज। और अब चूँकि अगर ये माइनस है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। ठीक है, इसलिए हमेशा यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 इंडिकेट उसकी होती है। बाकी तकरीबन सब में -2 होती है, और सिर्फ कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि पेरोक्साइड जो कि जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -1। Is it clear? ठीक है, so this is a rule number 5. Okay, the rule number 6 is that in any substance the more electronegative elements have the negative oxidation number. वही बात हो गई कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट गेट द माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा हमारे पास माइनस चार्ज में होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर वाली एग्जांपल में बताई है कि इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा भी था। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की निस्बत फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे दे गेट द माइनस चार्ज। लेकिन अगर आप वाटर में एग्जांपल देखें जैसे कि H2O, तो H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की निस्बत ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डैट इज़ वाई इट गेट द माइनस चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट द प्लस चार्ज। इज इट क्लियर? So more electronegative element have the negative charges. This is a rule number 6. Okay, the rule number 7 is that in neutral element the algebraic sum of oxidation numbers of all the element is 0. Algebraic sum of oxidation numbers वो क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में, न्यूट्रल कंपाउंड का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं NaCl की एग्जांपल लिखती हूँ, NaCl, तो मैं इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं लिखती, लेकिन अगर मैं हर एटम के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँ, यानी कि मैं अगर सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी, +1, और क्लोरीन पे क्या आएगी, -1। अगर +1 और -1 दोनों को ऐड करेंगे, +1 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, तो +-1 आंसर विल बी 0। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात उसने कही है कि किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हो और उन ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप जमा करते हो तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल
इन HCl में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 है, तो प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। सो अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वलेंट टू 0। या अगर आप वाटर की बात करते हैं डेट इज़ द H2O। ऑक्सीजन पे अभी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन पे हमेशा चार्ज क्या आता है -2 और हाइड्रोजन पे क्या आता है +1। ठीक है, +1 एक हाइड्रोजन पे आता है, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज हो जाएगा +2, तो +2 -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। सो इन अ न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर कोई चार्ज ना हो, और उसमें मौजूद अगर एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करें तो ऐड करने से हमेशा आंसर 0 आएगा। समझ आ गई? ओके, नाउ द लास्ट रूल दैट इज़ रूल नंबर 8 इज दैट in ions the algebraic sum of the oxidation numbers are equivalent to the charge on an ion। किसी भी आयन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो अगर वो आयन एक से ज़्यादा एलिमेंट पे कॉन्सिस्ट है तो उन सब के अलजेब्रिक सम हम आयन्स को करेंगे तो उसका आंसर जो है वो वही आएगा जो उसके ऊपर चार्ज होता है। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जांपल हम लोग मैं कंपाउंड लिखती हूँ CO3-2, समझ आ गई, कार्बोनेट। ठीक है, और इस कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू डैट रूल कि अगर आप ये जो एक आपके पास एक आयन बना हुआ है जिसके ऊपर चार्ज है और इस आयन में मौजूद अगर एटम्स हैं और इनके अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे तो ऐड करने से वही आंसर आएगा जो कि इसके ऊपर चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2, ठीक है, और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 3, तो इसका मतलब है मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस नेक्स्ट इज़ अ कार्बन। कार्बन बिलोंग्स टू द 4th ग्रुप और हमने पढ़ा है कि ग्रुप नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है। सो बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू द 4th ग्रुप सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी +4। ठीक है, सो +4 प्लस माइनस -3 टू द 6, -6 + 4 आंसर इज़ द -2। तो -2 ये वही आंसर आया जो कि इसके ऊपर चार्ज है। तो यही रूल बताया गया है कि किसी अगर तो आयन जो है वो एक से ज़्यादा एटम पे कॉन्सिस्ट है और उन एटम्स में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर हम लोग ऐड करें तो ऐड करने के बाद उसका वही आंसर आता है जो कि उसके ऊपर चार्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्जांपल लें आप सल्फ़ेट की, SO4-2, हम यही लिखते हैं ना SO4-2। ओके, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है -2, ये हमने रूल में पढ़ा है कि हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। और चूँकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है 4, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी 4 से। ठीक हो गया? ओके, सो सल्फ़र बिलोंग्स टू द 6th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है। सो डैट इज़ वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +6। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 × 4, तो +6 प्लस माइनस -4 टू द 8, -8 + 6 आंसर इज़ द -2। सो -2 इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द सल्फेट। सो जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा वही उनका अलजेब्रिक सम आएगा। अगर तो न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल HCl लिखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनका अलजेब्रिक सम करूँगी आंसर क्या आएगा 0। लेकिन चूँकि इनके ऊपर चार्ज है तो अगर मैं इनका अलजेब्रिक सम करूँगी तो इनका आंसर भी वही आएगा जो कि इनके ऊपर चार्ज है। इज़ इट क्लियर? सो दीज आर द सम रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एन कंपाउंड। ठीक है, इन्हीं रूल्स को हम लोग सामने रखते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है डैट टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। HNO3 में आपने नाइट्रोजन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये तमाम रूल्स हमारे जहन में होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपने क्या करना है कि जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपने जो भी आपके पास कंपाउंड है आपने उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करके आंसर किसके इक्विवेलेंट करना है 0, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं अगर हम उसका
उनको ऐड करें और आंसर क्या आना चाहिए 0। अब HNO3 के ऊपर देखें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसमें मौजूद जो तीनों एटम हैं लाइक द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करूँगी तो आंसर क्या आना चाहिए 0। सो इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन सबको मैं जब ऐड करी तो आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हमने रूल पढ़ा है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी +1, प्लस नाइट्रोजन की हमने फाइंड आउट करनी है। उसने कहा था कि आप नाइट्रोजन की फाइंड आउट करेंगे तो ये आप ऐसे लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज़ रह जाएगा, हम इसमें कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अकॉर्डिंग टू रूल दैट इज़ द -2, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है। और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन की -2 है और 3 की कितनी होगी, हम इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये सब किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 0 के। सो +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज़ प्लस माइनस -3 to the 6 इज इक्वल टू 0। +1 -6, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज़ -5। 6 में से 1 निकालेंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। ये -5 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +5। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। सो दिस इज़ योर आंसर कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 निकला। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में से मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है लाइक द K2Cr2O7 पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, सॉरी K2Cr2O7। और सो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने इस क्रोमियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं इस कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँ तो आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। ठीक है, और अब आप यह देखो यहाँ पे पोटाशियम की कितने एटम्स है 2, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूँगी 2, यानी कि हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं वो हम एक एटम का लिखते हैं और नीचे जितने भी नंबर ऑफ लिखे होते हैं वो उनके क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे 2 पोटाशियम के एटम्स देखने हैं प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये एक एटम का मैं लिखूँगी। लेकिन आप देखिए क्रोमियम के नीचे भी क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे क्रोमियम की कितने एटम है 2 है। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैं एक एटम की लिखूंगी और देखें ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब है मुझे 7 एटम्स की निकालनी है। सो इसका मतलब है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स को इसके नीचे जो भी नंबर्स लिखे होते हैं आपने उनको उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और इन सबको क्या कर देना आपने ऐड, और आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 0। ठीक है, नाउ प्लेस द वैल्यू, ये 2 वैसे ही। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ द पोटाशियम इज़ +1 बिकॉज द पोटाशियम बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, क्रोमियम की आपने फाइंड आउट करनी है, सो ये एज इट इज़ रहेगी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये एज इट इज़ रहेगी और +7, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ये भी रूल के अकॉर्डिंग है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, प्लस माइनस प्लस 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 2 1 द 2 और 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एज इट इज़, क्योंकि इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस माइनस माइनस 4 to the 7 to the 14। ठीक हो गया, ओके, -14 + 2 आंसर, यानी कि 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी ये एज इट इज़ रह जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ऐसे ही -14 + 2 यानी कि 14 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -12, क्योंकि निशान बड़ी रकम का लगाएंगे। ठीक हो गया, ओके, 12 यहाँ पे माइनस है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम और ये क्या हो जाएगा +12। मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर लगानी है तो क्रोमियम के साथ यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर क्रोमियम इज इक्वल टू 12/2. 2 1 the 2, 2 6 the 12. So oxidation number of chromium is equivalent to the +6. So this is your answer. So in this way you can find out the oxidation number of any element if you know the oxidation state of the other elements. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप वैल्यू प्लेस करते जाएँ और आपके पास जो है वो उनकी वैल्यूज़ आती जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह से ही ये तो हम लोग ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह से ही ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से ही हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से ही हम लोग रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल वी हैव अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये अब हम ये सीखने लगे हैं कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे. लेट्स सपोज वी हैव अ रिएक्शन लाइक द जिंक मेटल प्लस HCl gives us zinc chloride and plus hydrogen. ठीक हो गया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे पूछा जाता है कि डेफिनेटली इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपने ये बताना है कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन इसमें हो रही है, किस तरह से इसमें रिडक्शन हो रही है. हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तीन डेफिनेशंस पढ़ी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन वो स्टेट है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है, ना ही ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग ऑक्सीजन की बेस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, द सेकेंड डेफिनेशन के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड द रिडक्शन. अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, कहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट हो रही है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन हमारे पास इसके पास है. अब यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल रही बल्कि क्लोरीन निकल के जिंक के पास आ रहा है. हाइड्रोजन तो वैसी की वैसी है, यानी कि कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा. सो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन के टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को नहीं डिस्क्राइब कर सकते. तो डेफिनेटली तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन रह जाती है, दैट इज़ द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आता है या माइनस आता है, डैट इंडिकेट कि वो अगर प्लस आता है तो इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, और अगर माइनस आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है. तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मदद से हम लोग ये देखेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, किस में गेन हो रहे हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है आपने इसके ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है अकॉर्डिंग टू रूल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स. तो हमने सबसे पहले रूल पढ़ा था कि अगर कोई एटम फ्री स्टेट में है और उसने केमिकल रिएक्शन नहीं किया हुआ तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है. तो यहाँ पे देखिए जिंक अभी एक अकेला एटम है, इसने अभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है, ये एक अकेला एटम है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज़ीरो. ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में आए. हाइड्रोजन की हमने पढ़ा है कि हमेशा +1 होती है, तो अगर इसकी +1 है तो क्लोरीन पे क्या होगी? -1 डेफिनेटली, क्योंकि जो जितना चार्ज प्लस का होता है उतना ही चार्ज माइनस का होता है. इस वजह से ही एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल होते हैं. अगर तो दोनों डिफरेंट होंगे तो प्लस माइनस करने से आंसर प्लस कोई नंबर आ सकता है, लेकिन अगर दोनों के ऊपर चार्जेस सेम होंगे लेकिन ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो दूसरे से कैंसिल आउट होकर 0 आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया. ओके, देन अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पे आते हैं. अब इसमें देखिए जिंक क्लोराइड, मुझे नहीं पता जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेकिन मुझे क्लोरीन की पता है. ठीक है, क्लोरीन की बिकॉज कि इट इज़ बिलोंग टू द 7th ग्रुप और इसके ऊपर -1 चार्ज आता है और -1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? डेफिनेटली 2 एटम्स हैं. एक एटम पे -1 होता है तो 2 एटम पे कितने हो जाएंगे? -2. अगर इसके ऊपर -2 है तो डेफिनेटली जिंक के ऊपर क्या होगा? +2. जितना माइनस होता है उतना प्लस, या जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आप देखें यहाँ पे अकेला है, इसने किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाया हुआ, सो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? 0. ठीक हो गया. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है. जिसकी चेंज हो रही है हम उसको जो है वो नोट डाउन कर लेंगे. सबसे पहले हम जिंक को देखते हैं. जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या थी? 0, और यहाँ पे क्या हो गई है? +2. इसका मतलब है कि यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है. मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया. ठीक है, यानी कि 0 से ही +2 जा रही है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट वन इज़ अ क्लोरीन. क्लोरीन के ऊपर क्या है? -1.
और इस क्लोरीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है -2। अब लेकिन ये -2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स थे। एक्चुअली तो इसके ऊपर -1 था ना, तो -1 था, मैंने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया -2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन की यहाँ पे भी -1 थी और यहाँ पे भी -1 थी, बस यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ एटम्स 2 थे इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई करके आंसर -2 लिखा हुआ है। एक्चुअली इसकी क्या है -1। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है कि क्लोरीन की पहले भी -1 थी, अभी भी -1 है, क्लोरीन चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पहले +1 है और अब क्या हो रही है 0। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी चेंज हो गई है, तो मैंने एक मार्क हाइड्रोजन के साथ लगा दिया है। ठीक है, ओके। मार्क लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो चेंज आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से आ रहा है या गेन करने से आ रहा है। तो देखें ये 0 से +2 जा रहा है, प्लस में जाने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो ही तो प्रोटॉन की वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। इनके 0 से +2 जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे जिसकी वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आया है। ठीक है, ओके। अब इसमें देखें ये +1 से 0 पे आ रहा है, पहले +1 था, +1 इंडिकेट किसके पास इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। लेकिन अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 इस +1 को कैंसिल करके क्या बना देगा 0। तो इसका मतलब है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है। मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड होने के लिए प्लस लगा दिया, लूज होने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक हो गया। अब नाउ रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो इसका मतलब है कि जिंक जो है वो जिंक आयन बना रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इसका मतलब इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और ये +1 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, सो इसकी क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। सो वी कैन से डैट के जिंक और HCl की जो इक्वेशन है, ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है दिस इज़ आ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दिस इज़ आ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल से आपको जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज okay, let's suppose I have an equation like H2S plus Cl2 gives us 2HCl एंड सल्फ़र। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बताने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करनी है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास कंपाउंड है दैट इज़ H2S। H2S में देखिए हमें सल्फ़र की नहीं पता, लेकिन हमें हाइड्रोजन की पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है +1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के 2 हैं, सो इसको मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा +2। अगर इसके ऊपर +2 है तो सल्फ़र के ऊपर कौन सा चार्ज होगा -2। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा है, क्लोरीन। अब क्लोरीन में देखें, क्लोरीन इस वक्त अकेला है, ये किसी दूसरे आइटम के साथ नहीं मिला हुआ, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखें HCl। हाइड्रोजन की क्या होती है +1 और अगर इसकी +1 है इसकी क्या होगी -1। नेक्स्ट इज सल्फ़र। सल्फ़र अकेला है तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। द सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद जो सेकेंड स्टेप है डैट इज़ वी विल सी डैट कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, कौन चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा। इफ़ आई टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे भी क्या है +1, इसका मतलब हाइड्रोजन चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे सल्फ़र की देखिए -2 है और यहाँ पे क्या है 0, इसका मतलब ये सल्फ़र चेंज हो रही है। ठीक हो गया, ओके। अब क्लोरीन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है -1, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन भी चेंज हो गई है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये चेंज जो हुई है ये इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से या गेन होने से हुई है। ओके, इसके ऊपर चार्ज है -2, ये -2 से पे क्या आ रहा है 0 पे। ठीक है, तो -2
इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। -2 का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। अगर ये जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उसको निकाल देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए, तो उसका मतलब है कि फिर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी कि वो ज़ीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे अगर ये -2 से 0 पे जा रहा है तो इसके ऊपर जो ज़ीरो चार्ज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास ये जो 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे जो कि माइनस इंडिकेट कर रहे हैं, माइनस इंडिकेट कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो जितने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो उसको निकाल देगा तो उसके ऊपर चार्ज 0 आ जाएगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, डैट इज़ वाई इट गेट द -2 चार्ज। अगर वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? 0। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दूसरा देखिए 0 से -1 आ रहा है। 0 से -1 चार्ज आने का मतलब है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये मीन्स कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। सो ये 0 से -1 आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है, तो इसलिए तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? डैट इज़ एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, ना थर्ड स्टेप कि अब हमने डेफिनेशंस देखनी है। अब इसमें चूँकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, सो ये क्या है? आपकी रिडक्शन है। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ एन इक्वेशन बाय इन टर्म ऑफ द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आपने स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड स्टेप क्या है? सी द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है कि हमने वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। और थर्ड स्टेप क्या हमने फाइंड आउट करना है कि चेंज जो उसके अंदर आ रहा है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने ये देखना है कि जो चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस आने से हो रहा है या गेन होने से हो रहा है, और लॉस और गेन की मदद से फिर हम बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बस ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो माइनस चार्ज है इट मीन्स इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास प्लस चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुई है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।